हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मुझे आ रहा है बहुत ज़्यादा रोना, क्योंकि मेरे पतिदेव ले आए हैं फिर से टाइम वेस्ट करने वाली सारी सब्जियाँ। अगेन एंड अगेन बथुआ आता रहता है हमारे यहाँ, साग आता रहता है। आज तो आ गई है हद पार करने वाली सब्जी। आज आ गए हैं सिंगाड़े, जिन्हें छीलने में लगते हैं 2 घंटे, और मेरा हो जाता है दिमाग खराब छीलते-छीलते, क्योंकि मुझे छीलने वाली चीज़ें में बहुत आलस आता है। बनाने में कोई आलस नहीं है, लेकिन छीलने वाली चीज़ों में जो ज़्यादा घंटों में छिलती है, उनमें मुझे बहुत गुस्सा आता है छीलने में। हाथ भी सारे काले-काले हो जाते हैं, लेकिन क्या करें जी, पतिदेव की फरमाइश है, पतिदेव के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। जब पतिदेव घर का सारा काम करते हैं, सच हर चीज़ का खर्चा उठाते हैं, तो इतना तो हमारा गृहिणियों का भी। फिर निकाल लिया है मैंने टब में बथुआ, इसको धोकर रखूँगी। सब निकाल दिया है। तेल कढ़ाई में, कुछ करौली और कुछ पापड़ कल के लिए फ्राई करके रखूँगी, किट्टी में भी काम आ जाएँगे। बच्चों को भी छोटी-मोटी भूख के लिए चाहिए रहते हैं, और दुकान पे कोई ना कोई आता रहता है, उसके लिए भी चाहिए रहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें अगर घर में भुनी हुई रखी रहे, फ्राई हुई रखी रहती है, तो एकदम से मेहमानों के आगे रख दी जाती हैं, और फिर बच्चों को भी छोटी-मोटी भूख में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए मैं बना के रखती रहती हूँ। फिर उसके बाद निकाल लिया अपना हाउसी गेम, जो कल किट्टी में खेला जाएगा। उसके बाद मेरी आ गई है फ्रेंड, नेबर से ही, ये हमारे पड़ोस में रहती है, काफ़ी अच्छी नेचर की है। इनसे बात करते-करते मैंने काट ली थी सारी सब्जियाँ। सब्जियाँ इसलिए काट के रख दी, क्योंकि कल फिर बहुत काम रहेगा, तो इसीलिए आधा काम आज ही निपटा के रख देती हूँ। कल बनाने वाली हूँ मैं इडली और मैकरोनी, फ्राइड ली हो या मैकरोनी, इन चीज़ों में सब्जियाँ बहुत सारी पड़ती हैं, इसलिए काफ़ी टाइम लग जाता है सब्जियाँ काटने में, इसलिए मैंने आज ही काट दी हैं। अब मैं साफ़ करूँगी बथुआ, क्योंकि पतिदेव की फरमाइश है बथुए का रायता खाने की। उसके बाद मैंने कामाक्षी को लगा दिया बूंदी में, ताकि कामाक्षी मुझे काम करने दे। उसके बाद रियान ढूँढ रहा है अपनी आरएसएस की शर्ट, जो व्हाइट रंग की है। उसके बाद मैंने डाँट पीट के साहब को पढ़ने बैठाया, क्योंकि जो है बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। साथ में बथुआ भी साफ़ करती रही है, साथ में रियांश को पढ़ाती भी रही। गृहिणियों का काम तो कभी खत्म ही नहीं होता है, चाहे वो कितने भी कोशिश कर लें, लेकिन तभी भी समाप्त नहीं होता है। अगर ना बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दो, तो बच्चे फेल हो जाएँगे, अच्छे नंबर नहीं लाएँगे, जबकि बच्चों का ज़रूरी है। उसके बाद दोनों करने लगे थे बहुत ज़्यादा शैतानियाँ, बहुत ज़्यादा लड़ाई, मस्ती कर रहे थे कुल मिला के। लेकिन मैं तो परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि ये करते हैं मस्ती, और मेरे लिए बढ़ जाता है काम। सारा घर भिनका देते हैं, सारा घर फैल जाता है। और आज सुबह ही सफाई की है कल किट्टी के लिए, लेकिन फिर से फैला दिया। उसके बाद मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, पतिदेव को भी भूख लग रही थी, तो मैंने जल्दबाजी में बना ली थी उड़द वाली खिचड़ी। अभी आलू की सब्जी और पराठे मैं बनाऊँगी कल। उसके बाद पतिदेव और कामाक्षी बच्चे सब मस्ती करने लगे, तो उसके बाद खिचड़ी तैयार है देखिए। और जब तक खिचड़ी को हाथ से ना खाओ, तब तक आता नहीं है मज़ा, इसलिए हम लोग खिचड़ी हो या ताहिरी हो, हम लोग हाथ से खाना प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि हाथ से जो है अच्छे से पच भी जाता है खाना जब हाथ से खाओ तो। और हमें मज़ा भी आता है उड़द वाली खिचड़ी हाथ से खाने में। मट्ठे में लगा लिया था छौंक, मट्ठे के साथ खाइए मज़ेदार खिचड़ी। दही थी, लेकिन हमें घर का मट्ठा मिल जाता है, इसलिए हम उससे खाते हैं। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे।